स्कॉर्पियो पर मौत, गोलियां बरसी। बंगाल की राजनीति में मच गया तूफान। शुवेंदु अधिकारी के करीबी की सरेआम हत्या, ग्लॉक पिस्टल, फर्जी नंबर प्लेट और ताबड़तोड़ फायरिंग। चुनाव खत्म, लेकिन बंगाल में खूनी सियासत अब भी जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव खत्म होते हैं लेकिन सियासी हिंसा की कहानी कभी खत्म नहीं होती। यहां सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ मंचों और नारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गोलियों और खून तक पहुंच चुकी है। बुधवार रात मध्यग्राम की सड़कें अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठी। कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। सड़क पर दौड़ रही एक स्कॉर्पियो को पहले रोका गया, फिर बाइक सवार हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। निशाने पर थे भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासी जंग अब गोलियों में बदलती हुई नजर आ रही है। बुधवार रात मध्यग्राम की सड़कों पर जो हुआ, उसने पूरे बंगाल की राजनीति को दहला दिया है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की फिल्मी अंदाज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। रात तकरीबन 10:30 बजे चंद्रनाथ रथ कोलकाता से अपने घर को लौट रहे थे। स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से मध्यग्राम की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी में ड्राइवर और एक अन्य शख्स भी मौजूद था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक पीछे से आई एक रहस्यमयी कार ने स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और सामने आकर ब्रेक लगा दिया। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले मौत ने दस्तक दे दी थी। हेलमेट पहने बाइक सवार बिजली की रफ्तार के साथ और स्कॉर्पियो के पास पहुंचा और फिर शुरू हुई गोलियों की बारिश। कुछ सेकंड में 6 से 10 राउंड फायरिंग की गई। चंद्रनाथ रथ को 4 गोलियां लगी, 2 गोलियां सीने को चीरती हुई आर पार हो गई और एक पेट में धंस गई। गाड़ी के शीशे टूट गए, चीख पुकार मच गई और सड़क गोलियों की आवाज से कांप उठी। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गोली लगने से लहूलुहान हो गए। उसके बाद हमलावर ऐसे गायब हुए जैसे कि क्राइम थ्रिलर का क्लाइमैक्स हो। पीछे छोड़ी गई कार की नंबर प्लेट जो थी वो फर्जी निकली और बाइक पर कोई नंबर ही नहीं था। फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच ने इस हत्याकांड को एक रहस्यमय बना दिया है, जहां हमलावरों ने कथित तौर पर ग्लॉक 47X जैसी मॉडर्न पिस्टल का इस्तेमाल किया। जी हां, एक ऐसा हथियार जो आम अपराधियों की पहुंच से बहुत दूर माना जाता है। यही वजह है कि पुलिस और जांच एजेंसियां अब इसे किसी प्रोफेशनल हिट जॉब की तरीके से देख रही हैं। शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या अचानक नहीं हुई है। उनकी कई दिनों से रेकी की गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ रास्ते में रोककर मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस वारदात के तकरीबन 1 ही घंटे बाद बशीरहाट में भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय पर भी फायरिंग होती है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद से बंगाल में अब तक 5 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि हर नई गोलीबारी के बाद राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप और तेज हो रहे हैं। भाजपा इसे सीधे टीएमसी पर हमला बोल रही है, इसे राजनीतिक हत्या बता रही है। वहीं जो टीएमसी है वो कह रही है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की टीएमसी मांग कर रही है। अब बंगाल में सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं हो रही है। सोचिए, पूरे सिस्टम, कानून व्यवस्था और सियासी माहौल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से बीच सड़क पर स्कॉर्पियो रोककर गोलियों से छलनी किया गया, उसने ये साफ कर दिया कि हमलावरों के इरादे सिर्फ डराने के नहीं थे, बल्कि सीधे मौत के थे। भाजपा इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। टीएमसी खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन इन आरोपों और जवाबों के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि बंगाल एक बार फिर खून और राजनीति की खतरनाक लड़ाई के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। और अब निगाहें सिर्फ इस बात पर नहीं है कि चंद्रनाथ रथ के हत्यारे कौन हैं, बल्कि इस पर भी है कि क्या बंगाल में
सियासत का अगला अध्याय अब गोलियों से लिखा जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।